फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग कास्टिंग के इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग देखते हैं कि अगर हमको डिजाइन करना हो गेट, अब इसमें से अगर आप देखेंगे तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा हुआ था, मैंने आपको डिजाइन के लिए बताया था स्प्रू का डिजाइन किस तरीके से होना चाहिए। इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो हमारा डिजाइन देखेंगे और डिजाइन ये जो हमारे पास गेट है ये कितने तरीके के हम लोग गेट यूज करते हैं तो इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, बेसिकली हमारे पास 4 तरीके के गेट होते हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एक जो हमारा होता है दैट इज कॉल्ड टॉप गेटिंग सिस्टम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो फर्स्ट कंडीशन है दैट इज कॉल्ड टॉप गेटिंग सिस्टम। दूसरे कंडीशंस की अगर हम लोग बात करें, जो सेकंड वाला होता है दैट इज कॉल्ड बॉटम गेटिंग सिस्टम। जो आपका सेकंड पॉइंट है दैट इज द बॉटम गेटिंग सिस्टम, ये आपका सेकंड है। अगर थर्ड कंडीशंस को लेके बात करें हमारा, तो थर्ड जो हमारे पास होता है दैट इज कॉल्ड पार्टिंग लाइन गेट। ये जो हमारे पास थर्ड होता है दैट इज कॉल्ड पार्टिंग लाइन गेट। और जो हमारे पास फोर्थ है दैट इज कॉल्ड स्टेप गेट। ये हमारे पास 4 तरीके के गेटिंग सिस्टम है जिसको लेके हम लोग बात करने वाले हैं। अब देखिए करना क्या है फ्रेंड्स, इस चीज को समझते हैं कि ये देखिए, ये जो हमारे पास जो पोरिंग लिक्विड मोल्टन मेटल जो है, इस चीज को हमको पोर करके क्या यहाँ तक पहुंचाना है। यहाँ तक पहुंचाने के लिए देखिए, इसमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इस वीडियो में बेसिकली चारों टर्म्स के बारे में बात करूंगा, लेकिन ये जो टॉप है और ये बॉटम है, सबसे ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, और दोनों को लेके जो कंफ्यूजन है उस चीज को हमको अवॉइड करना जरूरी है। तो उस चीज के बारे में मैं आपसे बात करता हूं। तो टॉप और बॉटम गेटिंग सिस्टम को अगर लेंगे तो देखिए क्या क्या चीजें हो सकती है। यहाँ पे जैसा कि अगर हम लोग बात करें, अलग अलग हमारे पास गेटिंग सिस्टम है। तो मान लीजिए कि सपोज टॉप गेटिंग सिस्टम के बारे में अगर बात करें तो किस तरीके से चीजें होगी, चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। फर्स्ट आपका जो डिस्कस कर रहा हूँ दैट इज द टॉप गेटिंग सिस्टम। तो ये जो आपके पास फर्स्ट कंडीशन है टॉप गेटिंग, इसमें आपको किस तरीके के सिस्टम दिखेंगे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि जो भी आप मोल्टन मेटल यहाँ पे डाल रही है, क्या इस तरीके से मूव कर रहा है। टॉप गेटिंग सिस्टम के अंदर ये जो आपको कैविटी दिख रही है जहां पर आपको मोल्टन मेटल पोर करना है, तो कैविटी तो रहेगी, लेकिन इस कंडीशन में जो आपको पोरिंग बेसिन आपको दिखेगा, ये हमको पता है कि हमारा डिजाइन कैसा होना चाहिए, टेपर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ये इस तरीके से क्या है, मोल्टन मेटल जो आपको दिखेगा इस तरीके से आपको दिखेगा। ये हमारे पास क्या है, दिस इज कॉल्ड कैविटी। ये जो हमको फंक्शन दिख रहा है ये हमारे पास कैविटी है। और ये जो आपका डिजाइन है दैट इज द स्प्रू, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। तो ये जो हमारे पास सिस्टम है दैट इज कॉल्ड टॉप गेटिंग सिस्टम। और इस टॉप गेटिंग सिस्टम में अगर आप देखोगे तो ये जो हमारे पास मोल्टन मेटल है, ये जो हमको दिख रहा है ये हमारे पास मोल्टन मेटल है। ये मोल्टन मेटल क्या है, जब हम इसमें डाल रहे हैं तो क्या है, ये फिल होना स्टार्ट होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर हम लोग यूज करें तो इसमें सबसे ज्यादा फायदा मुझे क्या मिलने वाला है और क्या इसके नुकसान है, अगर मैं बात करूं, ये हमारे पास टॉप गेटिंग सिस्टम है। चलिए मैं आपको बॉटम गेटिंग सिस्टम भी लिख रहा हूं। दोनों चीजों को हम लोग क्या है फ्रेंड्स, पैरेलली समझेंगे, चीजें ज्यादा क्लैरिफाई होगी, ठीक है। ये हमारे पास टॉप गेटिंग सिस्टम है जो बात की हमने। बॉटम गेटिंग सिस्टम में ये जो कैविटी है, तो इस बार जो स्क्रू है ना, ये आपका नीचे की तरफ आके फिट होगा कुछ इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर क्या है, बिल्कुल ये आपका बेस में जाके, ये जो आपका सिस्टम है गेट, ये बिल्कुल आपका बेस में जाके अटैच होगा। मतलब आप ऐसा समझ सकते हो क्या कि ये मान लीजिए कुछ इस तरीके की कैविटी है, तो यहाँ पर आपको इस तरीके का डिजाइन दिखेगा। ये हम लोग अगर बात करें तो हमको क्या है, कुछ इस तरीके से डिजाइन दिखेगी और यहाँ पर हमारे पास ये गेटिंग सिस्टम रहेगा इस तरीके से, ऐसा, ठीक है। ये हमारे पास है दैट इज द बॉटम गेटिंग सिस्टम। ये दोनों के बीच में डिफरेंस देखिएगा। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर जो हमारा डिजाइन है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से डिजाइन होगी हमारी चीजें। और ये हमारे पास क्या है, पोरिंग बेसिन, जहां से हमारा क्या है, लिक्विड मेटल एंटर कर रहा है और इसके बाद यहाँ क्या होगा, फिल होगा। अब अगर हम दोनों चीजों में देखें तो आपको कौन सा ज्यादा फायदेमंद दिख रहा है, देखते हैं। टॉप गेटिंग सिस्टम में क्या है, आपका जो लिक्विड मेटल ये डायरेक्टली क्या ऊपर से आ रहा है। यहाँ पे अगर आप लिक्विड मेटल देखोगे तो डायरेक्ट ये जो आपका मेटल ये क्या अंदर की तरफ पोर हो रहा है। तो सबसे बड़ी खास बात इसमें जो आपको ये जब आपका पोर होगा तो इसमें यहाँ पर इस पॉइंट पे आपको वेलोसिटी अगर निकालना होगा तो मान लीजिए कि अगर इसको मैं टोटल हाइट ले लूँ दैट इज द h ऑफ t,
तो यहाँ पे टोटल हाइट क्या मिलेगा, यहाँ पर अगर मैं इस पॉइंट पे हाइट निकालू v, तो v इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, डेट इज इक्वल टू √2gh ऑफ t, यही तो हाइट मिलेगा। लेकिन अगर आप देखिए इस केस में अगर आप निकालते हो यहाँ पर, यहीं से तो फिल हो रहा है, इस केस में अगर आप वेलोसिटी निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो जब आपका कंटेनर या आपकी कैविटी पूरी की पूरी खाली रहेगी, तो अगेन मैं अगर इसका हाइट में मान लो यहाँ पर अगेन t ले लेता हूँ, तो यहाँ पर आप डेफिनेटली ये चीज बोल सकते हो कि यहाँ पर वेलोसिटी v इक्वल टू √2gst होगा। लेकिन ये कब होगा, जब आपकी कैविटी पूरी तरीके से खाली हो। अब मान लो कि सपोज ये ht यहाँ से आपका खाली हो रहा है, तो इसका लेवल डाउन होगा, तो इसका लेवल ऊपर भी तो होगा। तो कुछ समय के बाद आप देखोगे तो क्या होगा, अब की बार जो आपको वेलोसिटी मिलेगा वो कितना मिलेगा, यहाँ से ये जो पोर्शन खाली हुआ और इतना ऊपर पोर्शन चल रहा है, तो दोनों का डिफरेंस ही तो मिलेगा। तो मान लीजिए कि सपोज यहाँ पर HM हाइट अगर भर गया है, ये मान लीजिए HM हाइट भर गया है, तो यहाँ पर अब की बार जो मिलेगा 2ght टोटल हाइट है, लेकिन HM भर गया है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, √2g, और ये आपको हाइट वेलोसिटी कितना दिखेगा, हाइट आपको दिखेगा ht माइनस HM, तो कुल मिला के यहाँ पर वेलोसिटी कम हो गई। अब ये बताइए यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हुई है ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर जो हाइट मिलेगा हमेशा वर्टिकल हाइट मिलेगा, तो ये कंटिन्यू फुल हो रहा है। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो इस हाइट के कारण इसकी वेलोसिटी हाई है। वेलोसिटी हाई होने का मतलब इसके फिलिंग रेट क्या हो गई, फास्ट हो गई। मतलब सबसे बड़ा प्लस पॉइंट अगर मैं टॉप गेटिंग सिस्टम को लेकर देखूं तो ये मैं बोल सकता हूँ क्या, डेट इज द फास्ट फिलिंग रेट। ठीक है, फास्ट फिलिंग रेट, या बहुत ही कम टाइम कंज्यूम हो रहा है इस कैविटी को फिल करने के लिए। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कंपेयर टू टॉप गेटिंग सिस्टम, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ क्या, लो फिलिंग रेट। जो आपका फास्ट फिलिंग रेट था, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये आपको क्या दिखेगा, लो फिलिंग रेट। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हुआ है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन के अंदर हम लोग आते हैं। अगर आप नेक्स्ट कंडीशन देखिए क्या होगा कि ये आपका जैसा जैसा भर रहा है, ठीक है, यहाँ पर जब आपके क्या है, ये जो मोल्टन मेटल है यहाँ पर जब पोर करेगा तो ये इस तरीके से स्प्लैशिंग करना स्टार्ट करेगा। स्प्लैशिंग समझते हो, छींटा मारना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपका पोर्शन है टॉप गेटिंग सिस्टम में, यहाँ पर स्प्लैशिंग करेगा और स्प्लैशिंग के कारण क्या होगा, टर्बुलेंसी क्रिएट होगी। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका क्या है, कंप्लीटली क्या है, धीरे धीरे फिल हो रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या है, टर्बुलेंसी और स्प्लैशिंग के चांसेस नहीं है। तो यहाँ पर आप सेकेंड पॉइंट ये देख सकते हो क्या, देयर इज अ चांसेस ऑफ, ठीक है, चांसेस ऑफ, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं, दिस इज द, देयर इज अ चांसेस ऑफ टर्बुलेंसी एंड स्प्लैशिंग, टर्बुलेंसी एंड स्प्लैशिंग। तो ये आपको जो क्लियर है यहाँ पर क्यों हुआ, और यहाँ पे देखेंगे तो देयर इज नो चांसेस ऑफ टर्बुलेंसी एंड स्प्लैशिंग। तो यहाँ पे हम लोग सेकेंड पॉइंट ये देख लिए क्या, देयर इज नो चांसेस ऑफ टर्बुलेंसी एंड स्प्लैशिंग। छींटा वगैरह का भी इसमें कोई आपको चांसेस नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो देयर इज नो चांसेस ऑफ टर्बुलेंसी एंड स्प्लैशिंग। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग लेके बात करें तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए अगर आपका क्या होगा, ये हाई टर्बुलेंसी और स्प्लैशिंग क्रिएट होगा तो डेफिनेटली ये वाले सरफेस को क्या कर सकते हैं, डैमेज करने के चांसेस ज़्यादा बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, सरफेस को डैमेज करने के चांसेस कम होंगे। तो एक पॉइंट आप इसके साथ और भी ऐड कर सकते हो क्या, कि इसका जो बॉटम या कैविटी है, इसमें कैविटी डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा है टॉप गेटिंग सिस्टम में। लेकिन अगर आप बॉटम गेटिंग सिस्टम में जाओगे तो जो आपका कैविटी वो डैमेज होने के चांसेस कम है। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट अगर देखिए इसमें बात करें तो क्या हो सकता है, ये जो हमारे पास टॉप गेटिंग सिस्टम है इसका फिलिंग रेट क्या है, फास्ट है। फिलिंग रेट फास्ट है तो यहाँ पर जो मटेरियल है वो सॉलिडिफाई होने से बचेगा। देखिए आप जितना धीरे धीरे इसका फिल करोगे उतना क्या होगा, ये मटेरियल क्या सॉलिडिफाई होगा। मटेरियल सॉलिडिफाई होने की टेंडेंसी होगी तो डेफिनेटली मटेरियल के अंदर फ्लोएबिलिटी कम हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन क्या है कि फिलिंग रेट फास्ट होना चाहिए। इसलिए इस कंडीशन को हम लोग ये भी बोल सकते हैं क्या, कि जो फास्ट फिलिंग रेट है, क्यों, क्योंकि यहाँ सॉलिडिफाई होने के चांसेस कम है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं जो आपका टॉप गेटिंग सिस्टम है ये आपका क्या है, डेट इज द फेवरेबल टेम्परेचर ग्रेडियंट। फेवरेबल टेम्परेचर ग्रेडियंट, तो ये आपको क्लियर हुआ। फेवरेबल टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब समझ में आई चीजें
कि यहाँ पर जो भी चीजें आपकी फ्लो हो रही है ये आपका क्या होगा, सॉलिडिफाई होगा। तो सॉलिडिफाई होने के लिए आपको क्या है, यहाँ पर आपको कम टाइम, मतलब आपका क्या है, फिलिंग रेट फास्ट है, तो सॉलिडिफाई होने के लिए उतना उसको टाइम नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ अगर सॉलिडिफाई होगा तो चांसेस ज्यादा सॉलिडिफाई होने का, और आप कभी भी नहीं चाहोगे कि जो मोल्टन मेटल है इस पोर्शन जोन में जाके सॉलिडिफाई हो। हमेशा जो मोल्टन मेटल है वो कैविटी के अंदर जाके सॉलिडिफाई होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है दैट इज द फेवरेबल टेम्परेचर ग्रेडियंट। और अगर इस केस में अगर हम लोग बात करें क्या बॉटम गेटिंग सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं क्या, दैट इज द अनफेवरेबल टेम्परेचर ग्रेडियंट। अनफेवरेबल टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्लियर है यहाँ तक? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स इस चीज को लेके आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जो हमारे पास फेवरेबल टेम्परेचर ग्रेडियंट है और जो हमारे पास अनफेवरेबल टेम्परेचर ग्रेडियंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक डिफरेंस थे। तो बात है कि अगर हमको इंडस्ट्री में यूज करना हो तो कौन सा हमारा गेटिंग सिस्टम को यूज करना ज्यादा फायदेमंद है, टॉप गेटिंग सिस्टम होना चाहिए कि बॉटम गेटिंग सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, दोनों में देखिए कुछ फायदे नुकसान आपको दोनों कंडीशन के लिए दिख रहे हैं। यहाँ पे टॉप गेटिंग सिस्टम में देख रहे हो तो फिल तो जल्दी कर रहा है लेकिन सरफेस को डैमेज करने के चांसेस ज्यादा है। बॉटम गेटिंग सिस्टम में सरफेस तो आपका कैविटी का जो सरफेस है वो तो आपका नॉर्मल है, लेकिन प्रॉब्लम क्या कर रहा है यहाँ पर, ये जो आपको कंडीशन दिख रहा है यहाँ पर टाइमिंग ज्यादा ले रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, ये दोनों का कंबाइंड फॉर्म लेके यूज करते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड पार्टिंग लाइन गेट। तो पार्टिंग लाइन गेट अगर हम लोग देखें तो देखिए क्या हो सकता है, यहाँ पे जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं, तो चलिए इस पोर्शन को मैं रफ करता हूँ और यहाँ पे ये दो पॉइंट हमने डिस्कस किया हुआ है। थर्ड पॉइंट समझते हैं, दैट इज द पार्टिंग लाइन गेट। जो हमारा थर्ड चीज है ये हमारे पास क्या है, पार्टिंग लाइन गेट। और पार्टिंग लाइन गेट के साथ देखिए क्या होगा, अगर बात करें तो थर्ड वाला जो हमारे पास टर्म्स है इसमें आप देखिए ये वाला थर्ड पॉइंट बात कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये पार्टिंग लाइन गेट। इसमें अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए कि इस तरीके की हमको कोई कैविटी फिल करनी है, तो ये कैविटी अगर फिल करनी है तो क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग लगाते हैं गेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये हमने क्या लगाया हुआ है, गेटिंग सिस्टम इस तरीके से लगाया हुआ है इस पोर्शन से ऐसा, ठीक है। और यहाँ पे आप देखते हैं स्प्रू का जो आपका डिजाइन है वो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा करने से हमको क्या फायदा होगा कि ये जो हमारे पास है, मान लीजिए कि ये जो हमारे पास पोर्शन जो दिख रहा है ये हमारे पास मोल्टन मेटल जो फुलफिल होगा तो ये आपकी गेटिंग सिस्टम से क्या आएगी, नीचे भी जाएगी और गेटिंग सिस्टम से ऊपर भी जाएगा। ये देखो यहाँ पर जो आप देख रहे हो जो मोल्टन मेटल आएगा, तो एक्चुअल में यहाँ पर जो हमने इस डायग्राम में जो मेन डायग्राम इसमें जो हमने डायग्राम बनाया हुआ है एक्चुअल में ये जो है दैट इज कॉल्ड पार्टिंग लाइन गेट। पार्टिंग लाइन गेट में फायदा क्या होगा, देखो अगर इस तरीके की कैविटी में अगर आप टॉप गेटिंग सिस्टम यूज करोगे तो डेफिनेटली क्या है, कैविटी को डैमेज करेगा। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, देखो इतना पोर्शन तक अगर आप देखोगे तो ये पोर्शन जो है इतने कैविटी के लिए काम करेगा कैसा, टॉप गेटिंग सिस्टम की तरह। यहाँ पे अगर बात करोगे तो कैसा होगा, टॉप गेटिंग सिस्टम। और ये वाला जो पोर्शन अगर आप देखो तो यहाँ पर ये जो काम करेगा ये कैसा काम करेगा, बॉटम गेटिंग सिस्टम की तरह। ये अगर आप बात करोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, बॉटम गेटिंग सिस्टम की तरह। तो ये दोनों के बीच में आपको एक बेसिक डिफरेंस क्लियर हुआ। यहाँ पर जो हमारा लिक्विड मोल्टन मेटल आ रहा है यहाँ पे ये आपका टॉप गेटिंग सिस्टम है इस कैविटी के लिए, और ऊपर वाला जो पोर्शन है उसके लिए क्या ये बॉटम गेटिंग सिस्टम की तरह काम कर रहा है। और ये हमारा पार्टिंग लाइन इसी को बोला जाता है। तो ये हमारे पास है पार्टिंग लाइन गेट। और डेफिनेटली इसका फायदा और नुकसान आप दोनों का क्या है, कंबाइन पोर्शन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये क्या है, टॉप गेटिंग से टाइम ज्यादा लेगा क्योंकि टॉप गेटिंग में तो कंटिन्यू स्पीड भरता है। तो इसका अगर आप बोलोगे कि टाइम कंज्यूमिंग कितना है तो डेफिनेटली टॉप गेटिंग से टाइम ज्यादा लेगा, लेकिन बॉटम गेटिंग से टाइम क्या होगा, कम होगा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो नेक्स्ट हमारा स्टेप गेट है। स्टेप गेट में अगर आप देखोगे तो क्या दिखेगा, चलिए नेक्स्ट पोर्शन हम लोग जो है यहाँ पे बात करते हैं, यहीं पर देख लेते हैं। स्टेप गेट फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है तो इसको मैं यहाँ पर ये डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये स्टेप गेट में अगर आप जाओगे तो क्या होता है कि देखिए फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए बहुत हेवी अमाउंट की कास्टिंग करनी है, ठीक है, मतलब लार्ज स्ट्रक्चर है इस तरीके का, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई लार्ज स्ट्रक्चर है इस तरीके की हमको कास्टिंग करनी है,
तो ये कास्टिंग करनी है तो होगा क्या, चलो ठीक है आप टॉप यूज करें बॉटम यूज करें, लेकिन क्या होगी जब इसमें कास्टिंग आप करोगे ना तो इतना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा इस कैविटी को फिल करने में कि आपका जो मोल्टन मेटल है वो सॉलिडिफाई होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी चीज को अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है कि यहाँ पर जो हमने स्क्रू तो डाला हुआ है, ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो हमने स्क्रू डाला हुआ है, लेकिन ये आपका क्या है अलग अलग स्टेप में बना दिया जाता है। किस तरीके से, इस तरीके से देखिए ये जो आपका फ्लो है ना ये आपको इस तरीके से फ्लो दिखेगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको इस तरीके का फ्लो दिखेगा यहाँ पर अलग अलग शेप के लिए, ये जो आप देख रहे हैं। तो यहाँ से क्या होगा इस तरीके से अगर आप देखें तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। ये यहाँ पर क्या होगा कि अगर आपका लार्ज स्ट्रक्चर है तो स्टेप गेट क्या करेगा, स्टेप बना हुआ है, यहाँ से मान लीजिए फ्लूइड आया तो फ्लूइड आया तो क्या होगा आपका यहाँ से भी गिरना स्टार्ट होगा, यहाँ से भी गिरना स्टार्ट होगा, यहाँ से भी गिरना स्टार्ट होगा। तो ये क्या होगा इससे आपकी फिलिंग रेट फास्ट हो जाएगी। ये बेसिकली वहां पर यूज किया जाता है जहां पर आपको लार्ज अमाउंट ऑफ कास्टिंग करना होता है या लार्ज साइज ऑफ कास्टिंग प्रोडक्ट के लिए। तो लार्ज साइज ऑफ कास्टिंग प्रोडक्ट, लार्ज साइज ऑफ कास्टिंग प्रोडक्ट। तो अगर आपको ये इस तरीके के सिनारियो दिखती है लार्ज साइज ऑफ कास्टिंग प्रोडक्ट तो वहां पर हम लोग क्या है इस तरीके की चीजें यूज करते हैं। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं दोनों के बीच में पार्टिंग लाइन गेट क्या है, टॉप गेटिंग और बॉटम गेटिंग का एडवांटेजेस लेने के लिए। और यहाँ पे जैसा हम लोग बात कर रहे हैं स्टेप गेट को लेके, स्टेप गेट क्या है आपका, अगर आपकी लार्ज अमाउंट की कास्टिंग है तो उसको छोटे छोटे पार्ट में हम लोग कैटेगराइज कर देते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेप गेट बोलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।